हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं एक आईआईटी जैम 2022 के लिए एक क्वेश्चन आंसर की एक पूरी सीरीज़ चलाऊंगा, तो आज उस सीरीज़ का पहला वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। जो भी मैं इस सीरीज़ में वीडियो अपलोड करूँगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं कंटेंट पे ध्यान दूँ। मैं इन वीडियो को अनएडिटेड और अनकट डालूंगा, यानी कि मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, कोई कट नहीं करूँगा। जैसा मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँगा वैसा ही वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, ताकि इससे हमारा एक इंटरेक्शन भी बढ़ पाए और मैं जितना टाइम इधर पे एडिटिंग में आपके लगाता हूँ उतने टाइम में मैं काफ़ी कंटेंट इसके लिए ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपको भी कंटेंट चाहिए, ओवरऑल आपको आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। और इससे मेरा भी थोड़ा टाइम बच जाएगा, इससे मेरी थोड़ी मेहनत बच जाएगी जो कि मैं एडिटिंग में लगाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर पहले क्वेश्चन देखते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक्स एन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। आप चाहें तो पहले वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं होता है तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट, इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स एन इक्वल टू हमको दे रखा है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें से ए की पावर एन बी की पावर ले लीजिए, अभी आपको पता लगेगा कि आखिर में बी क्यों ले रहा हूँ। एन प्लस वन को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए, ए की पावर एन प्लस वन अपॉन बी की पावर एन प्लस वन अपॉन, यहाँ पर मैं बी की पावर एन कॉमन ले लेता हूँ, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस वन, यही बचेगा। देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये बी टाइम कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा बी इंटू, यहाँ पर देखिए इधर पे हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन और अपॉन में आएगा आपका ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब आगे की अगर बात करें, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये है हमारी एक्स एन की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आर इज लेस देन वन होता है, आया समझ में, या आप कह सकते हैं कि अगर आर आपका लाइक करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, तो उस केस में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर की पावर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है मैथ का, ठीक है, जीपी सीरीज में भी आप इसको पढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा कि जब आर लाइज करेगा 0 से 1 के बीच में तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर की पावर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी, ठीक है, देखिए ए अगर लेस देन बी होगा तो इसका मतलब क्या है कि बी ग्रेटर देन है, तो जो ए अपॉन बी होगा वो लेस देन क्या होगा, हमारा 1 होगा इस केस में, ठीक है। और ए अपॉन बी को यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आर, तो यहाँ पर जो आर है हमारा वो क्या है, लेस देन 1 है, एंड हमको दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, तो ए अपॉन बी भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए अपॉन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ए अपॉन बी की पावर एन, ओके। तो यहाँ पर देखिए, तभी मैंने यहाँ पर b कॉमन लिया था, a कॉमन नहीं लिया। अगर मैं a कॉमन लेता इधर पे तो ये a अपॉन बी बन जाता, और a अपॉन बी क्वांटिटी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो हम वहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप सिंपल है, इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पर हो जाएगा b बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a अपॉन बी की पावर n प्लस वन, ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा +1 अपॉन a अपॉन b की पावर n +1। अब तो बड़ा सिंपल है, देखिए ये r है, r की पावर n अगर 0 है तो r की पावर n+1 भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही r की पावर n हमारा हो जाएगा 0, तो 0 + 1 0 + 1, तो बचेगा क्या हमारा b, और इधर पे क्या बनेगा 1/1, तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा b। तो हमने निकाल दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू हो जाएगा हमारा b। आया समझ में? ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये था कि हमने b कॉमन लिया, अगर हम a कॉमन ले लेते तो हमारा आंसर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग है कि जो a है वो लेस देन b है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। सो जो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ वो लाया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार तो नहीं पूछा गया है बट चांसेस हैं कि 2022 में एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो मैं MSQ में लाया हूँ। आज तक देखा गया है कि जो ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी पे क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली MSQ से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेट y इक्वल टू fx बी ए ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व x² + y² इक्वल टू c दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, x² + y² इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको ये कर्व दिया है पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1, ये पास कर रहा है 1,1 से। ठीक है, देन हमको इन चारों में से एक ऑप्शन को टिक करना है, एक नहीं मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन को यहाँ पर हमको करेक्ट बताना है, जो भी करेक्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन शायद आपने नहीं देखा होगा, तो बेस्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई कीजिए आप। ये हमको इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है, तो चलिए फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर ये हमको इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है। मैंने एक लेक्चर बहुत पहले अपलोड किया हुआ था ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी पे, तो अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप सर्च कीजिएगा ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी बाय प्रिपेयरिंग टुगेदर, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ मैंने इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो उसको अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया तो इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं करा के दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी इक्वेशन है, इसको लिखता हूँ मैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पर हर एक स्टेप नहीं करूँगा क्योंकि आप IIT JAM के एस्पिरेंट हैं, तो डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब कुछ आपको आता होगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में भी जैसे मैंने कट फिट दिखाया, अगले क्वेश्चन से मैं ये चीज़ें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतनी मैथ तो आपकी होती है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ऐसे वीडियो भी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x² का यहाँ पर 2x/2 + y² का 2y, और y का कितना हो जाएगा dy/dx, और c का कितना हो जाएगा, चूँकि c जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं इधर पे x प्लस सीधा dy/dx निकाल लेता हूँ, जो dy/dx आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा -x/2y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब जब हमको ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी निकालनी होती है तो हमको पता होता है कि dy/dx जब हम निकाले होते हैं तो उसको चेंज करना होता है हमको किसमें, -dx/dy में। कहने का मतलब जहाँ पर भी dy/dx होगा, मैंने बताया हुआ है आपको वर्किंग रूल, पहले हमको इक्वेशन दिया होगा, पहले स्टेप में उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन dy/dx की जगह में क्या लिख देते हैं, -dx/dy। ऐसे ही अगर आपने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया होता तो इधर पे आपका dx/dy आया होता, और उसकी जगह में आप क्या रख देते, -dy/dx। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। जो स्लोप होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। ऐसी ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो इनका प्रोडक्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी मतलब परपेंडिकुलर ट्रायजेक्टरी। ठीक हो गया, तो देखिए जैसे यहाँ पर dy/dx की जगह -dx/dy रखूँगा तो -dx/dy इक्वल टू
माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा बताइए, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है क्लास 12th का। तो इधर पे क्या हो जाएगा देखिए, log x इक्वल टू log y प्लस c। तो c की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log c, क्योंकि c भी कांस्टेंट है और log c भी कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो log x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, log a प्लस log b इक्वल टू क्या हो जाता है, log a b, log y इंटू c हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, cy हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई गलती की है, छोटी सी एक गलती की है। देखिए यहाँ पर मैंने ये 2y था मेरा, इधर पे माइनस एक्स अपॉन 2y, इधर पे गलती हुई है। ठीक है, तो इधर पे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा फिर यहाँ पर, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, तो ये y की पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये y की पावर 1/2। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा इक्वेशन आया। अब हमें क्या करना है देखिए, ये जो इक्वेशन है ये 1,1 से पास कर रही है, दिया हुआ है पासिंग थ्रू 1,1। तो इधर पे क्या करता हूँ, x की जगह में भी 1 रखता हूँ, y की जगह में भी 1 रखूँगा। तो 1 इक्वल टू सी इंटू 1 की पावर 1/2, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाना है। ठीक है, अब c यहाँ पर रख के हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की पावर 1/2, या कह सकते हो कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। आया समझ में, y इक्वल टू आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बोल रहा है। कहने का मतलब y की जगह में क्या रख दीजिए, एफ एक्स रख दीजिए। तो y की जगह में एफ एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमारा इंपॉर्टेंट केस है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अब हर एक ऑप्शन सेटिस्फाई करवाइए। क्या f0 इक्वल टू 0, अगर x बराबर 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर। इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। 1 रखता हूँ, जब x बराबर 1 रखूंगा देखिए तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही है। अब जैसे ही मैं 2 रखता हूँ तो 2 रखने पे क्या होगा देखिए, जब x बराबर 2 रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा f ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर, जो कि होता है 4, पर हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, f ऑफ 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, और साथ ही में ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर जो ऑप्शन सेटिस्फाई कराने वाला पार्ट था ना, ये इसका सबसे बेस्ट था। और एक चीज़ यहाँ पर, जैसे कि मैं 2 लिखना भूल गया था, इसकी वजह से पूरा आंसर अलग आ जाता। अगर आप ये 2 लिखना भूल जाते तो आपके चारों ऑप्शन सही हो जाते। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी कितने होशियारी से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये 2 की वजह से y की पावर 1/2 आया। इसको आपको खुद से कैलकुलेशन करके एज इट इज़ निकालना है। ठीक है, इसमें आप कुछ अपने एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे ये log c को x के साथ ले लीजिए, ये 2 को x के साथ ले लीजिए। ऐसे आप कई सारे यहाँ पर लॉ निकाल सकते हैं, लॉ तो नहीं कहेंगे, मतलब कई सारे रिजल्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इधर पे हो जाएगा y की पावर 1/2 इंटू सी। ठीक हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 करें फिर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ लिमिट का। ठीक है, तो लिमिट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 की पावर x। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, क्या आपका हमारा इंटरेक्शन सही हो रहा है, ताकि हम भी कंटिन्यू कर पाएँ। और अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत लगती है, कहीं पर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। चलिए फिर अब इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करते हैं, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसमें से x की पावर x कॉमन ले लूँ, x की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा ये बताइए। अंदर बचेगा 1 माइनस 3 की पावर 3 अपॉन x, सॉरी
मैंने x कॉमन लिया तो x कॉमन लेंगे तो पावर के साथ कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3/x और होल पावर x यहाँ पर एज इट इज रहेगा अपॉन। ऐसे ही यहाँ पर भी x कॉमन ले लेता हूँ तो x की पावर x आएगा, इधर हो जाएगा 1 + 2/x। ठीक हो गया। अब देखिए ये फॉर्म कैसी बनी, जो ये फॉर्म बना है हमारा, ये फॉर्म बना है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये तो आप जानते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट सॉरी यहाँ पर x है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/∞ 0 1 - 0 1 1 की पावर इन्फिनिटी। ऐसी ये भी क्या बनेगा हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो इसके लिए आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आना चाहिए। तो देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्या बोलता है, ये मैंने एक लिमिट पे करा भी रखा है आपको कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। देखिए अगर हमारे पास एफ एक्स में नहीं लेते, ए की पावर बी मान लीजिए ये है, और ये बना रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। कहने का मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर लिमिट, मान लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। देखिए b को पहले लिख लेंगे और यहाँ पर से क्या करेंगे a - 1। ये फॉर्मूला होता है कब, जब इस केस में जब लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी a इक्वल टू कितना हो रहा हो 1 और लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी b इक्वल टू हो रहा हो आपका इन्फिनिटी। तो ये देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर b इक्वल टू हो जाएगा e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पावर वाले को पहले लिख लेंगे और a में से क्या घटा देंगे हम 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको यहाँ यूज करते हैं। तो पहले तो x की पावर x से कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पर देखिए इधर पे क्या हो जाएगा, ऊपर करता हूँ, ये लिमिट एंड x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू सॉरी यहाँ पर e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए पावर को पहले लिख लेंगे, x को पहले लिख लेंगे और इधर पे 1 - 3/x - 1 नॉर्मल है। a में से 1 हटा देना, यहाँ a का काम कौन कर रहा है ये, तो इसके में से मैंने क्या कर दिया 1 को माइनस कर दिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखिए e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x। ठीक है, पावर इधर लिख ली, पहले b की a का काम कौन कर रहा है 1 + 2/x 1 + 2/x और माइनस क्या हो जाएगा 1 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इस x से ये कैंसिल और इस x से ये कैंसिल, तो क्या बचा देखिए e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा आपका -3 और इधर पे हो जाएगा e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इधर पे क्या बचा आपका 2। ठीक है, तो इधर पे ये तो कांस्टेंट है तो पावर इन्फिनिटी हो चाहे कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा e³ अपॉन सॉरी e की पावर -3/e²। तो ये हो जाएगा आपका आंसर e की पावर -5, इसका आंसर आ जाएगा किसका, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिस वैल्यू का आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ऐसे ही वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन किए फिर हमने। तो जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लाइव इंटरेक्शन भी आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं ये करते हैं फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक हो गया, और साथ ही में यहाँ पर दिया हुआ है f(x) = 3x - 5। ठीक हो गया, और हमको निकालना है f इनवर्स x इक्वल टू व्हाट है। ठीक है, बताइए फिर क्या होगा, सॉल्व कर सकते हैं बताइए, अगर कर सकते हैं तो बताइए, क्योंकि बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ इसको, इसका अगर सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाना है, देखिए हमको पता होता है कि f(x) = y। लेट कर लेता हूँ इसको,
हम जानते भी हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y आया। तो इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ये काम आएगा अभी हमारा। अब देखिए हमको x बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ना, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या होता है y, तो एफ एक्स की जगह मैं y लिख लेता हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 5। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 5/3, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब x को क्या बोलते हैं, देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो x को एफ इनवर्स वाई बोल सकता हूँ। तो x की जगह मैं लिख देता हूँ मैं एफ इनवर्स वाई, ठीक हो गया। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 5/3 आया। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट है, अगर एफ इनवर्स वाई बराबर दिस है, अगर मैं y को x से रिप्लेस कर देता हूँ, तो अगर LHS में करूँगा तो RHS में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं LHS में y की जगह में x रखता हूँ तो इधर पे भी क्या हो जाएगा, x प्लस 5/3, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एफ इनवर्स y निकाला, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर एक पॉलिनोमियल है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अगर x की जगह में y रख दिया तो इधर भी x की जगह में y रखना पड़ेगा, ठीक है। हल्का कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने निकाला एफ इनवर्स x बराबर 30। अब हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स x। आया समझ में। तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर जैसे ही हम ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ इनवर्स ऐसे लिखे, और एफ इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, x प्लस 5/3। तो क्या हो जाएगा बताइए। अब इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन से हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। कहने का मतलब इसको अगर तुम x मानते हो, ठीक है, तो इसको इधर रख देना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x की जगह में x प्लस 5/3 प्लस 5/3 आया। तो इधर पे कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 15/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 20/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बताइए। तो ये मेरा पहला लेक्चर था, मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे क्वेश्चन दे पाऊँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, और ये इसमें आप मेरे को फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा सेशन और आगे मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए, ठीक है। सिर्फ 40-50 सब्सक्राइबर दूर है हम 1000 होने से। अगर 1000 हो जाते हैं फिर हम लाइव क्लासेस रख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है कि लाइव क्लास रखने के लिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। अगर लाइव क्लासेस होंगी तो हमारा इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर कोई भी सजेशन हो तो बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और IIT JEM 2022 की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कंटेंट आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के साथ में हमने डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था वो एफ इनवर्स पे किया था, जो कि अभी किया। दूसरा क्वेश्चन हमने लिमिट पे किया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पे एक बेहतरीन क्वेश्चन किया। फोर्थ क्वेश्चन हमने अगेन एक लिमिट पे क्वेश्चन किया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन मेरे पास है, जिनको कि मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।